सर, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कौन कौन से मसाइल मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं? अच्छा देखिए, सबसे बड़ा और कॉमन मसला जो आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है वो डिस्क के प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है। इसमें होता क्या है कि गर्दन और कमर के अंदर जो डिस्क हैं इनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई नस दब जाती है या मेन आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अच्छा, होता ये है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको हम उर्दू में हराम मगज़ भी कहते हैं। तो बेसिकली ये इसकी पोजीशन है। तो ये इसके थ्रू डिफरेंट मैसेजेस ट्रैवल करके ब्रेन से बॉडी तक जा रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि जब गर्दन में गलत पोस्चर की वजह से या गलत बैठने की वजह से या ज़्यादा दबाव की वजह से प्रेशर आता है तो डिफरेंट नर्व रूट्स के ऊपर वो प्रेशर आने लगता है। अब होता ये है कि इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारी डिस्क है और डिस्क के साथ ये डिफरेंट आपकी नर्व रूट्स हैं और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जब प्रेशर आता है तो यूनिलेटरली एक साइड पर या दोनों साइड पे बाइलेटरल कंप्रेशन आने की वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से बाजू में या टांग में जो है वो दर्द जो है ट्रैवल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा मसला है वो है रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। और इसमें ये होता है कि पेशेंट स्कोलियोसिस की कंप्लेन के साथ आते हैं जो कि सी शेप भी हो सकता है और एस शेप भी हो सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसिस का भी फिर इस्तेमाल करवाया जाता है पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट टेबल्स भी मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस और लाइसिस की कंप्लेन के साथ आते हैं। स्पोंडाइलोलाइसिस और लिस्थेसिस क्या है कि बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान या किसी हाइट से गिरने से चोट लगने की वजह से पेशेंट के L4 और L5 के दरमियान एक फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का L4 से जो वर्टिब्राज हैं वो आगे शिफ्ट कर जाते हैं और पेशेंट की अपर बॉडी आगे शिफ्ट कर जाती है और लोअर बॉडी जो है वो उसका और अपर बॉडी का जो कनेक्शन है वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के साथ रह जाता है और कुछ मसल्स और लिगामेंट्स के थ्रू। तो मेन जो बोन की ब्रेकेज आती है उसकी वजह से पेशेंट्स को ये मसला देखने को मिलता है, जिसको हम स्पोंडाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो है हमारे पास और एक मसला है जिसे हम बोलते हैं कॉक्साइडाइनिया। पेशेंट बिल्कुल जो ये दूंची की हड्डी होती है इसका एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि उसमें ये होता है कि पेशेंट के गिरने से चोट लगने से ये हड्डी दब जाती है और बिल्कुल पेशेंट को एंड के ऊपर जो है कमर के बिल्कुल एंड के ऊपर जो है ना पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बैठने से या गाड़ी चलाने के वक्त सीट पर बैठने से पेन का एहसास होता है। तो इस तरह के सारे मरीज हमारे पास आजकल विजिट करते हैं।